नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पूरा एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे फ़ैन लगा हुआ है। जब आप इसको रिमूव करेंगे, रिमूव पहले करना है, उसके बाद आप प्रोसेसर निकाल पाएंगे। इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर कैसे निकालना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो आप लॉक देख रहे हैं, ये जो लॉक है, इसी स्टेट देखिए, तीर का निशान जो है, इसको जस्ट आपको उल्टी साइड में घुमाना है खोलने के लिए। ये हो गया। और दोस्तों, अगर ये टाइट हो तो आप इसके लिए कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से एक मैं घुमा लेता हूँ इसको। ये डाउन स्टेट में आ गए ये, और ये अब इसको थोड़ा सा ऊपर पकड़ के आप खींचिएगा। ऊपर की ओर खींचना है इनको। ऊपर की ओर खींचने के बाद ये दो पहले से मेरे खोले हुए हैं, ये खोलने के बाद अब इसको रिमूव कर लीजिए। अब दोस्तों, आपके सामने प्रोसेसर है। प्रोसेसर को कैसे खोलना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी प्रोसेसर खोलें तो इसमें विशेष सावधानी बरतनी है। कैसे खोलना है देखिएगा। इसमें आप पिन्ने देख सकते हैं। अब जब आप प्रोसेसर को वापस लगाएंगे, तो जब आपको प्रोसेसर को वापस लगाना हो तो आप किस प्रकार हैंडल करेंगे वो देखिएगा। प्रोसेसर में दोनों तरफ में कट दिए हुए होते हैं। जैसे एक कट तो यहाँ पे है और एक कट ये यहाँ पे है। दोनों साइड में एक एक कट है। और मदरबोर्ड पे आप जब देखेंगे तो एक कट यहाँ पे है और एक कट आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको जब लगाना हो तो आपको कट को कट मिलाना है। आराम से इसको प्रोसेसर को धीरे से सेट करना है। दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोसेसर को वापस से सेट करो तो प्रोसेसर कभी भी एक साइड से उठा हुआ या एक साइड से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये फ़िलहाल हमने जो प्रोसेसर लगाया है ये पूरी तरह से फिट हो गया है और कहीं से भी ऊपर उठा हुआ नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि ऊपर से एक जगह से कहीं से उठा हुआ रह गया और उसके बाद आपने लॉक कर दिया, तो आपके अंदर की जो पिनें हैं वो मुड़ जाएगी और एक बार पिन मुड़ने के बाद टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। आपका बोर्ड भी डेड हो सकता है। अतः इस बारे में विशेष ध्यान रखें, आपकी पिनें मुड़नी नहीं चाहिए। आप फिर एक बार फिर मैं बता देता हूँ, धीरे से आपको उठाना है। आपने जैसे उठाया, उठाने के बाद दोनों साइड कट है, कट टू कट मिलाना है। सबसे पहले जो दोनों साइड कट दिया हुआ है वहाँ पे आप प्रोसेसर को धीरे से फिट कीजिए, रखिए। मैंने धीरे से रखा है, फिर इसको यहाँ से छोड़ दिया ऐसे। तो अब जब देखेंगे तो पूरा ये प्रोसेसर अंदर सेट हो गया है। अब इसकी हिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं। थोड़ा फोर्सली लॉक करते हैं। ये यहाँ पे लॉक हो गया है आपका प्रोसेसर। कुछ लोग प्रोसेसर के ऊपर हीटसिंग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास हीटसिंग अवेलेबल है, हीटसिंग जो पेस्ट आता है वो अवेलेबल है, तो वो आप डाल सकते हैं वाइट कलर का। और अगर अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी काम प्रॉपर्ली कर सकता है। अब एक चीज़ आप गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो फ़ैन है ये जो फ़ैन है ये अभी जो हमने किया था उसी स्टेट में अवेलेबल है। तो इसको हम पहले से लॉक करने से पहले सीधा कर लेंगे। इनको आप पहले वापस से लॉक करने से पहले सीधा कर लीजिए। ये दोनों ओरिजिनल लॉकिंग स्टेट में आ गए हैं। लॉकिंग स्टेट में आने के बाद और आप इसको थोड़ा सा खींच लीजिएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब आप इसको लगा सकते हैं। ये जो लॉक आप देख रहे हैं ये अंदर से बिल्कुल फिट होना चाहिए। यदि फिट नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। दोनों मदरबोर्ड की जब बैक साइड में देखेंगे तो दोनों फ्लिप अंदर आ चुके हैं। ये फ्लिप नहीं आया है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये फ्लिप भी अंदर आ गया, ये फ्लिप भी अंदर आ चुका है। अब आप एक बार इन दोनों को गौर से देख लीजिएगा। लॉक की स्टेट में क्या होता है वो आपको अभी पता चल जाएगा। अब ये स्टेट में आ गया है तो इसको हम प्रेस करते हैं, देखिएगा।
इसको हम प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो गया है। और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी लॉकिंग मोड में नहीं है। इसको हम लॉक कर देते हैं। अब लॉक करने के बाद दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिएगा, क्या होता है इससे आप देखेंगे, ये जो ब्लैक कलर वाला ये जो नोब है ये आगे आ चुका है, इसमें भी ये ब्लैक कलर वाला नोब काफ़ी आगे आ गया है, तो ये प्रॉपर्ली लॉक हो चुका है। तो दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि आपको प्रोसेसर कैसे निकालना है, कैसे वापस से सेट करना है। प्रोसेसर निकालते और डालते समय विशेष सावधानी बरतें। यदि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो आप अपने मदरबोर्ड को डेड कर लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो रैम के बारे में होगा। ये यहाँ का रैम स्लॉट है, इसके बारे में पूरा वीडियो मैं डिटेल और के साथ डाउनलोड आपको डाल के दूंगा। आप डिटेल पूरी देखिएगा और उसके बाद आप धीरे धीरे सारा क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है सर।